खबर कानपुर के फजलगंज से है, जहां बीजेपी मत्स्य प्रकोष्ठ की प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई और योगी सरकार द्वारा मछुआरा और कश्यप समाज के लिए किए जाने वाले कार्यों को बताया गया। आपको बता दें कि अंसल भवन में आयोजित हुई प्रेस वार्ता के दौरान मत्स्य प्रकोष्ठ की प्रदेश सह संयोजिका किरण निषाद ने बताया कि केंद्र सरकार और योगी सरकार गंगा के घाटों पर निवास करने वाले निषाद बिंद मछुआरा एवं कश्यप समाज के परिवारों को पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है। सरकार उनके लिए तरह तरह की योजनाएं ला रही है तथा नौकाओं की जीविका की बीजेपी सरकार समाज के विकास का कार्य कर रही है। ये मत्स्य प्रकोष्ठ के माध्यम से, मतलब मछुआरों के माध्यम से कमल नौका यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पहली यात्रा हमारी 31 तारीख को थी प्रयागराज, जो शुरुआत थी, और दूसरा हमारा है कानपुर 8 नवंबर को। ये अटल घाट से शुरू होगी और गोला घाट में समाप्त होगी। तो इसके मुख्य अतिथि वगैरह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी रहेंगे। और उसके बाद हमारे 11 तारीख को एक यात्रा और है और 12 को हमारा समापन हो जाएगा बनारस। और यात्रा का हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि केंद्र और राज्य सरकार को सम्मान देना चाहते हैं। आपने देखा है कि गंगा लुप्त होती जा रही थी, उन्हें पुनः जीवित का काम करने का काम किया है भारत सरकार, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये पहली बार मंत्रालय बनाया और गंगा के घाटों से लेकर गंगा के से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, यानी हमारी समाज ही उनसे पलती है, तो उनको बचाने का काम किया है इस सरकार ने। इस यात्रा का हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही कि हम इनको सम्मान देना चाहते हैं। और आपने देखा है कि यहाँ कानपुर में गंगा के किनारे भट्टियाँ जलती थीं, उसको बंद करवाने का काम सरकार ने किया, महाराज जी ने किया है। और आज तक किसी सरकार ने इस समाज को हृदय से नहीं लगाया, सब ने अपना वोट समझ करके यूज़ किया है। और इस समाज को जिस तरह से सम्मान मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो ऐसा लग रहा है जैसे सतयुग वाली बात, जैसे भगवान राम और निषाद राज जी का मिलन हो रहा है। ऐसे हमारे महाराज जी का और निषाद समाज का हृदय है। और मैं यही कह रही हूँ कि आने वाले समय पे जैसे 2022 में वही मुख्य धारा में बहेंगे, जैसे गंगा हमारी एक मुख्य धारा में बह रही है, क्योंकि हमारे पूर्वजों का उद्देश्य था धर्म को बचाना, राष्ट्र को बचाना, और वही काम हम लोग कर रहे हैं। और इस यात्रा का यही है उद्देश्य कि जैसे अभी आपने देखा होगा बनारस का, कि बनारस में एक जल मार्ग बनाया जा रहा है हल्दिया तक, तो वैसे ही जल मार्ग हमारे कानपुर से बनारस तक बनाया जाए। और मुझे लगता है हमारी सरकार इन सब चीज़ों में बहुत ध्यान दे रही है, क्योंकि समाज गंगा के किनारे रहने वाला पूरा व्यवसाय उनका गंगा से चलता है, नदियों से, तो ऐसा होगा। और मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें सरकार कर रही है वो न कभी मैं अश्विनी कुमार जैन, जिला समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब फिरोजाबाद, प्रवक्ता श्री एमडी इंटर कॉलेज सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद। आप सभी जनपदवासियों, देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप सभी के लिए ये त्यौहार मंगलमय हो। इस मंगल भावना के साथ सभी जनपदवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत आपके चैनल दैनिक लोक जन संदेश के माध्यम से मैं दिलीप जैन, डायरेक्टर रॉयल सिटी पब्लिक स्कूल, महावीर नगर, फरीदाबाद, सभी नगरवासियों को धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की हार्दिक शुभकामना देता हूं तथा इस भयंकर कोरोना काल में सभी के स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं। मैं इंद्रजीत सिंह, प्रोप्राइटर लालू ज्वेलर्स, चंदवार गेट, उत्तर प्रदेश, फिरोजाबाद की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की, धनतेरस और भैया दूज की हार्दिक शुभकामना देता हूं और कामना करता हूं सभी लोग खुश रहें। और मैं नीता पांडे, समाज सेविका। मैं सभी देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी लोग बस एक काम और करें, अपने घर में मट्टी के दिए जलाएं, जिससे कुछ लोगों को सहायता मिल सके। तो सभी देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर डी के तिवारी, नर्सिंग होम का डायरेक्टर हूँ।
और मैंने मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन किया है। और मैं आज धनतेरस है। धनतेरस को लोग कहते हैं कि जेवर खरीदना है, नई कार खरीदनी है, और ये सब जो है बहुत गलत चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे रिलीजन में कि हम कार खरीदने जाएँ, बीवी को सोने के जेवर महंगे जाएँ, क्योंकि धनतेरस का मतलब है धनंजय, जो देवता थे हमारे, जो अथर्व वेद में जिनका जिक्र है, वो हमारे वैद्य जी थे। और उन्होंने उनका कहना था कि धनतेरस के दिन हमको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो मेरी सब नगरवासियों से ये प्रार्थना है कि नई कार और नई ज्वेलरी के पीछे न पड़ें, अपनी हेल्थ को देखें, हेल्थ के जितने भी योगा और अदर की जो तरीके हैं वो अपनाएं, और उसको अपना के अपना धनतेरस मनाएं। स्वस्थ आप रहेंगे तो कार और ज्वेलरी को बाद में भी आ सकते। इसके बाद दीपावली की शुभकामनाएं हैं। दीपावली पर पर्यावरण का खास ध्यान रखें। हालांकि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा पटाखों का फर्क नहीं पड़ता, फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो है ही। हमको चाहिए कि पटाखों से कम इंजॉय करें। इंजॉय जरूर करें, लेकिन कम से कम उपयोग करें, और ऐसे पटाखे न छोड़ें जो दूसरों को नुकसान करते हैं। दीपावली और धनतेरस की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो छठ की पूजा है, इसकी भी मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि हमारे परंपरा में ये छठ की जो पूजा है, ये संतान की दीर्घायु होने की पूजा है। इस पूजा करने से वातावरण बहुत शुद्ध होता है, और ये एक तरीके से पर्यावरण में भी बहुत हेल्पफुल है। इसलिए मैं छठ की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहन गुप्ता नर्सिंग होम से अपने सभी कानपुर नगरवासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एवं सबको यही बताना चाहता हूँ कि इस समय जो कोरोना का दौर है वो आ रहा है, फिर से तो इसलिए मार्केट में सतर्कता सब चीज़ को बरकरार रखें, मास्क पहने और विशेष करके 2 गज दूरी का पालन करें। नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी, डायरेक्टर शिव साधन डेवलपर्स, अपनी ओर से और अपनी टीम की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को दीपावली, धनतेरस, भैया दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आप सब भाइयों से अपेक्षा करता हूं कि हमारी टीम को एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारे पास हर आय वर्ग के लोगों के लिए अच्छे प्लाट उपलब्ध हैं, इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है कि एक बार हमारी टीम को सेवा का मौका अवश्य दें। धन्यवाद।